तक आपने देखा कि हमने हमारे धर्मशाला की ट्रिप की कर दी है माँ चिंतपूर्णी जी और माँ बगलामुखी जी के पवित्र दर्शन करके शुरुआत। यहाँ पे हमें दर्शन करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और साथ ही साथ यहाँ से हमने प्रसाद भी लिया और अब हम बढ़ेंगे आगे धर्मशाला की ओर। अब देखिए आगे। तो गाइस अब हम बगलामुखी टेम्पल से निकल चुके हैं और अब हम जाएंगे डायरेक्ट धर्मशाला जहाँ पे हमारा स्टे है उधर। तो अब आप ये रास्ता एंजॉय कीजिए हमारे साथ और आई होप आपको इस वीडियो के साथ साथ कोई अगर खुद धर्मशाला का ट्रिप प्लान कर रहा है तो आपको अपनी भी आइटनरी मिल जाए कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हो और कितने दिन का जो है ये ट्रिप आप मतलब 2-3 दिन का जो ट्रिप होता है वो उसमें आप कितनी जगह विज़िट कर सकते हो और किस ऑर्डर में विज़िट कर सकते हो। सो अब आप हमारे साथ इस जगह का जो रास्ता है उसको एंजॉय कीजिए एंड जब हम धर्मशाला पहुंचेंगे तो आपको वहाँ के बारे में भी बताएंगे। सो आप लोग देख सकते हैं कि मौसम एकदम सुहाना है और सड़क में ट्रैफिक भी बिल्कुल कम है और हम बहुत जल्दी धर्मशाला पहुंचने भी वाले हैं। सिर्फ 30 किलोमीटर दूर हमारी मंजिल है और सफ़र के बीच में मुझे थोड़ी नींद आ गई थी और पार्थ मेरी नींद का फ़ायदा उठा के ज़ोर ज़ोर से ब्रेक मारा था ताकि मैं सोऊं नहीं। एंड आप देख सकते हैं कि अब हमें बड़े बड़े माउंटेन्स दिखने शुरू हो गए हैं हाईवे से, जिससे कि साफ पता लगता है कि हम धर्मशाला के और भी ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं। तो गाइस अभी हमने एंटर कर लिया है कांगड़ा में। कांगड़ा की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है ये क्या है। हम कांगड़ा आ चुके हैं। अब धर्मशाला यहाँ से 16 किलोमीटर्स है और आपने अभी तक की क्लिप्स में व्यू तो देखा ही होगा टनल और ये माउंटेन्स कितने बड़े बड़े माउंटेन्स दिख रहे हैं यहाँ पे एकदम स्नो केप्ड माउंटेन्स। सो यहाँ से धर्मशाला 16 किलोमीटर्स है जिसमें हमें आई गेस आधे घंटे का टाइम लगेगा अभी। बट अभी तक की हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छी जगह है। वाओ ये मंदिर कितना अच्छा है। सो फाइनली गाइज हम धर्मशाला पहुँच चुके हैं। वेलकम टू धर्मशाला का बोर्ड हमने देख लिया है और यहाँ का रोड भी आप देख सकते हैं इज़ क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ शिमला। एंड ट्रैफिक की अगर मैं बात करूँ तो ट्रैफिक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम है और ठंड नॉर्मल है। साथ ही साथ आप बैकड्रॉप पे इतने माइटी माउंटेन्स को देख सकते हो साफ साफ जो कितने बड़े हैं यहाँ के। गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ये है रास्ता हमारे गेस्ट हाउस का जिसका नाम है सर्किट हाउस। ये गवर्नमेंट रेस्ट हाउस है। आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा है और कितना खूबसूरत यहाँ का एनवायरनमेंट है। तो गाइस हम अपनी बुकिंग वाले स्पॉट पे पहुँच गए हैं। हमारी बुकिंग यहाँ पे हुई है सर्किट हाउस। हम जा रहे हैं गाड़ी के पास अपना सामान लेने, मतलब गाड़ी से सारा सामान हम रूम में रख देंगे, फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे और इनसे कुछ खाने वाने का भी पूछना अगर कुछ है अभी। हाय गाइस, मुझे जुकाम हो गया है और ये देखो मैं एकदम लाल लाल लग रहा हूँ सेब जैसा। और हमको भूख लग रही थी तो हमने खाने का ऑर्डर किया है कुछ, तो वो आने वाला है। गंजा हो चुका है ये। मैं तो चलो फिर भी थोड़ा ठीक हूँ। यहाँ पे इतनी अच्छी धूप लग रही है ना, मज़ा आ रहा है भाई सही में। ये ठंडी देखो हवा धूप और अच्छा क्या मस्त धूप लग रही है। हमारा खाना अब आ चुका है। आप देख सकते हैं डिलीवरी वाले भैया आ चुके हैं हमारा खाना लेकर और हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है बिकॉज़ हमने सुबह
ब्रेकफास्ट किया था और अब 3-4 बज चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली। सो अब बहुत ज़्यादा ज़ोरों की भूख लगी है और खाने में हमने मंगवाया था दाल फ्राई, चपाती, राइस और पालक पनीर, और हमने इनसे कटलेरी भी मांगी थी क्योंकि हमारे पास कटलेरी थी नहीं। खाना खा के किया हमने रेस्ट और नेक्स्ट डे अपने प्लान को किया एग्जीक्यूट। हेलो गाइस, सो सुबह हो गई है और हम लोग तैयार भी हो गए हैं एंड हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और आज हमें सबसे पहले जाना है धर्मशाला के स्टेडियम। सो अभी हम स्टेडियम जाएंगे एंड फिर उसके बाद वहाँ से हम आगे सोचेंगे कि हमें आगे कहाँ जाना है। सो अब हम जाएंगे यहाँ से स्टेडियम, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, और हम जाएंगे गाड़ी में। सो देखते हैं वहाँ पे पार्क करने की जगह है कि नहीं, प्लस वहाँ का व्यू कैसा है, वेदर कैसा है। और यस, आपको एक चीज़ दिखानी है, वो दिखाता हूँ मैं। ये देखिए कितना ऊंचा पहाड़ है एंड ये है हमारा रूम। ये सो गाइज, वी आर ऑन आवर वे टू धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम और ये हमारे रेस्ट हाउस से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है और हम बहुत जल्दी यहाँ पर पहुँच भी गए थे। साथ ही साथ क्योंकि हम सुबह जल्दी गए थे तो हमें कार पार्किंग की भी एक बहुत अच्छी स्पेस मिल गई थी। ट्रस्ट मी गाइज, ये स्टेडियम जितना टीवी में देखने में खूबसूरत लगता है उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ की एंट्री फ़ीस है ₹30 पर पर्सन। हम स्टेडियम पहुंच गए हैं और ये स्टेडियम जैसा टीवी में लगता है उससे ज़्यादा सुंदर है, ऐसा बाहर से मुझे लग रहा है, और बड़ा भी बहुत ज़्यादा है। और मेरी खुशी का ठिकाना भी नहीं है, हाँ, क्योंकि आई एम अ क्रिकेट फैन। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में, स्टेडियम के बैकग्राउंड में माइटी माउंटेन्स एकदम एक बेस्ट बैकड्रॉप बने, और यहाँ पे हमें दिखाई दिया कि यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होती है। मैं करना चाहता था, पर ऑफ कोर्स अगर हम पैराग्लाइडिंग करेंगे तो हमारे घर वाले हमें कभी फ्यूचर में ट्रिप्स में आने नहीं देंगे। फिर हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक करी। सो गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे पूरा फ़ोटो सेशन एंड ऑल कंप्लीट कर दिया है एंड अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ से चलते हैं। कहाँ जाते हैं उसका हमने कुछ भी डिसाइड नहीं किया क्योंकि हमने कोई आइटनरी नहीं बनाई है। ये बहुत अच्छी जगह है, अगर आप धर्मशाला विज़िट करो तो ऑब्वियसली स्टेडियम मैंडेटरी आना। सो अब आपसे मिलते हैं नए स्पॉट पे। तो गाइस, अभी हम हमारा गूगल मैप्स चेक कर रहे थे कि हमें अब स्टेडियम से कहाँ जाना चाहिए, जो जगह सबसे पास है। सो अभी जो जगह सबसे पास है वो वैसे तो बहुत सारी है, बट अभी जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगी वो है धर्मशाला स्काईवेज। ये एक्चुअल में केबल कार में एक पूरा रूट है जो धर्मशाला से मैक्लोडगंज जाते हैं और वहाँ से वापस। सो यहाँ से मैक्लोडगंज का 500 होता है और वापस भी अगर आना है, मतलब अगर राउंड ट्रिप करना है तो टोटल 750 रुपीज़ लगते हैं। तो हम वहाँ जा रहे हैं पता करने, अगर वैसा कुछ है तो हम लोगों को केबल कार में कुछ बहुत अच्छे व्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। वैसे तो हमने सोचा था कि हम वहीं पे जाकर गाड़ी को मतलब पार्क करके वहाँ से मैक्लोडगंज घूम जाएंगे और फिर मैक्लोडगंज से मतलब मैक्लोडगंज घूमने के बाद फिर हम वापस भी केबल कार में आएंगे। बट अभी थोड़ी टाइम की कमी है तो अभी हमें बस केबल कार में जाना है, वहाँ का राउंड मार के ही वापस आना है। सो और घूमने हम शाम को जाएंगे मैक्लोडगंज ही। सो देखते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है या नहीं। क्या आप केबल कार में बैठने के लिए एक्साइटेड हैं? या और ये कल बोल रहा था कि मेरे को डर लग रहा है। माउंटेन ड्यू। तो गाइस, हमारा अभी स्काईवे का नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ पे अभी वेटिंग है 25 to 30 मिनट्स की, और हमें क्योंकि बाकी जगहें भी जाना है तो उस वजह से फिर हम नहीं इतना टाइम लगा सकते इस चीज़ में। सो अब हमने ये डिसाइड करा है कि हम यहाँ पे कल आएंगे, और क्योंकि इनका शाम का भी लास्ट जो ऊपर से वापस आने का है वो 5:45 है, तो हम सोचे कल सुबह आएंगे और फिर रिटर्न राउंड ट्रिप में हम केबल कार में ऊपर आएंगे, वहीं पे घूमेंगे और फिर वापस
खा पी के वहीं से आ जाएंगे वापस, गाड़ी यहीं पे पार्क कर लेंगे। शाम तो फिर हम कल आएंगे इधर। अभी हम कुछ और प्लान सोचते हैं, फिर आपको बताएंगे। गाइस अब हम रैंडमली कहीं भी जा रहे हैं शायद कुछ पता लग जाए। इसमें और कोई लोकेशन देखे गूगल मैप्स पे? नहीं है कोई और लोकेशन, शमशान घाट है। वैसे एक चीज़ है कि अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप बिना आइटनरी के आ जाओ तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप फटाफट साथ साथ सोच के डिसाइड करके इजीली मैनेज कर सकते हो। सो गाइस आप देख सकते हो दिन के समय में धर्मशाला की मार्केट काफ़ी एक्टिव रहती है। यहाँ पे शॉप्स बहुत सारी है, प्लस रास्ता उतना खुला नहीं है। सो अगर आप कभी मार्केट में घूमना चाहो तो आप बिना गाड़ी के आ सकते हो। और हमें यहाँ पे एक स्पॉट मिला, मैक्सिमस मॉल। हम यहाँ पे कुछ खाने के लिए रुके, प्लस इनके पास पार्किंग भी है, तो हमारी गाड़ी की पार्किंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। हम धर्मशाला की मार्केट में अभी आए हैं और यहाँ पे है एक मैक्सिमस मॉल। अगर आपके पास आपकी अपनी व्हीकल है धर्मशाला में, तो आई वुड सजेस्ट कि धर्मशाला की अपनी मार्केट में आप अपनी व्हीकल लेके जाओ तो आपको पार्क करने की बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए थोड़ा वहाँ पे अगर आप ट्रैवल करने जा रहे हो तो अपनी गाड़ी मत लेके जाओ। मोर ओवर ये वाला जो मॉल है ये थोड़ा सा बाहर है मार्केट से, और यहाँ पे पार्किंग भी इनकी अपनी है, तो हम यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे खाने के लिए ऑप्शंस भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। हम अभी धर्मशाला की मार्केट में हैं। मैक्लोडगंज नहीं गए हम, धर्मशाला की मार्केट में ही हैं हम। हमने सोचा इसको एक्सप्लोर करते, छोटा सा मार्केट है, और फिर कल हमारे पास पूरा टाइम होगा तो हम अच्छे से मैक्लोडगंज एक्सप्लोर कर लेंगे। आज हम धर्मशाला की मार्केट ही एक्सप्लोर करेंगे। गाइस हमको इतना बढ़िया कैफ़े मिला है ना, और यहाँ पे लिटरली सिर्फ 2 लोग हैं हमारे अलावा। और पहले मेरा सिंहासन दिखाया जाए। इसका सिंहासन देखो आप पहले, फिर आप ये देखो कि बाहर का व्यू क्या है। ये देखिए आप, राजा साहब सस्ते वाले और अब ये देखिए, डैम। सो गाइस इस कैफ़े का नाम है येलो लामा, जो कि धर्मशाला की लोकल मार्केट में है। और ट्रस्ट मी, इनका फूड वाज एक्सट्रीमली डिलीशियस, और फूड से भी ऊपर जो चीज़ थी वो थी इनकी सर्विस। गाइस ये एक मस्ट विज़िट प्लेस है, सो जब भी आप धर्मशाला आओ यहाँ पे ज़रूर जाएं। हमने खाना खा लिया है और अभी रात के 9 बज रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द शॉप्स यहाँ पे बंद हो चुकी है और हो रही हैं। तो अगर आप लोग भी कभी यहाँ पे बाहर आना चाहो तो यू विल हैव टू रिमेंबर वन थिंग, कि आप लोग जल्दी जाओ, जल्दी फ्री हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे जो शॉप्स हैं वो 9 बजे के आसपास बंद हो जाता है। आप देख सकते हो पीछे रेयरली 1-2 शॉप्स खुली है, बाकी सारी बंद है। तो गुड मॉर्निंग गाइस। आज का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, एंड सबसे बड़ी बात ये है कि आज हम वो चीज़ करने वाले हैं जो हम कल नहीं कर पाए थे। आज हम मैक्लोडगंज जाएंगे, पर हमें साथ में डल लेक भी जाना है, और हम चाहते कि हमारे पास गाड़ी हो। सो अगर हम गाड़ी लेके जाएंगे तो हम केबल कार में नहीं जा पाएंगे, तो हमने उसका एक ऑल्टरनेटिव सोचा। हमने सोचा कि हम यहाँ से मैक्लोडगंज गाड़ी में जाएंगे, एंड देन वहाँ पे हम मैक्लोडगंज घूमेंगे, डल लेक जाएंगे, वो सारी जगह एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम केबल कार में राउंड ट्रिप मारेंगे, मैक्लोडगंज से धर्मशाला, धर्मशाला से मैक्लोडगंज, केबल कार में ही। फिर हम वापस वहीं पे घूमेंगे, खाएंगे, अच्छे से एंजॉय करेंगे, और फिर हम वापस आएंगे। और कल तो वैसे भी हम लोगों को वापस जाना है, प्लस कल जाते जाते भी हमको एक टेंपल विज़िट करके जाना है। सो चलिए चलते हैं। सो गाइस अब हम हो गए हैं एकदम रेडी, और आज हमें कवर करना है मैक्लोडगंज। गाइस क्योंकि हमने हमारा स्टे 3 दिन का किया था और हमारे पास जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्लेसेस नहीं थी, प्लस हमारे पास अपनी गाड़ी भी थी, इसीलिए हमने हमारी आइटनरी को बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा फ्री फ्लोइंग रखा है, बिकॉज़ हमने हर रोज़ 1-1, 2-2 जगह से ज़्यादा डिस्कवर नहीं किया, एंड प्रॉपर रेस्ट भी लिया। सो यहाँ से हम गए पहले डल लेक की ओर।
जो कि एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल स्पॉट माना जाता है, जहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल सी लेक है जैसा हमने सुना था। बट फॉर अस हमें वो व्यू देखने को नहीं मिला, क्योंकि मॉनसून के टाइम जो हिमाचल में बारिश हुई थी उसकी वजह से ये पूरी लेक डिस्ट्रॉय हो चुकी है। हम लोग डल लेक पहुंच गए हैं, जिसमें शायद लेक जैसा कुछ अभी है नहीं। दल लेक नहीं, वो मुझे दलदल है। ऐसा लग रहा है कि उससे ज़्यादा पानी आपकी पानी की टंकी में है। आप भी देखिए। सो यहाँ से बिना किसी देरी किए हम लोग फटाफट निकल गए मैक्लोडगंज के लिए, जहाँ की मार्केट को एक्सप्लोर करना था बाकी। प्लस हमें मैक्लोडगंज की स्टार्टिंग में ही बहुत सारी शॉप्स देखने को मिल गई थी, छोटे छोटे स्टॉल्स लोगों के। और जो यहाँ की मेन मार्केट है वहाँ पे एक पार्किंग है, जहाँ पे हमने हमारी कार को पार्क किया था। तो गाइस हम लोग मैक्लोडगंज पहुंच गए हैं। ये रहा आमिश। अब देखना है हमें कि मैक्लोडगंज में क्या इतना स्पेशल है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, आई लव मैक्लोडगंज। सो गाइस, मैक्लोडगंज की मार्केट में कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करने को नहीं है। इट्स जस्ट लाइक मॉल रोड। एंड यहाँ से हम सीधा सीधा आगे आए 1 किलोमीटर दूर, और ये है भागसू नाग ट्रैक की जो मार्केट है, ये वो मार्केट है। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी शॉप्स है। प्लस अगर आपको किसी के लिए कुछ भी शॉपिंग करनी है तो दिस इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन बाय देम थिंग्स, बिकॉज यहाँ पे प्राइसेस नॉमिनल है एज़ कम्पेयर टू मैक्लोडगंज मेन मार्केट। यहाँ के प्राइसेस वो वेरी गुड। सो मैंने भी यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए जो है गिफ्ट्स खरीदे थोड़े से। एंड दिस इज़ द भागसू नाग टेम्पल। सो गाइज़, हमने किए अंदर टेम्पल के दर्शन, और उसकी रिकॉर्डिंग में नहीं कर पाया बिकॉज कैमरा वॉज नॉट अलाउड। फिर वहाँ से हम गए भागसू नाग वाटरफॉल की ओर, जिसके लिए जाता है भागसू नाग ट्रैक, जो कि उतना डिफ़िकल्ट ट्रैक नहीं है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और रास्ते में वहाँ पे कुछ एडवेंचर्स के लिए भी 2-3 स्पॉट्स है, अगर आप चाहे तो उनको विज़िट कर सकते हो। सो हमें इस ट्रैक को चढ़ने में आई गेस 15 मिनट लगे होंगे, और हम थक गए थे ऊपर जाते जाते। बट ये ट्रैक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको धर्मशाला का एक मेस्मराइजिंग व्यू यहाँ मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें कॉम्पनसेट हो जाती है इजीली। सो यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो हमने वाटरफॉल के पास बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी और वीडियो कैप्चर करी फॉर मेमोरी। एंड आप सब लोग जब भी धर्मशाला आओ तो भागसू नाग मार्केट एंड इस वाटरफॉल को एक्सप्लोर करना ना भूलें। ट्रस्ट मी, इस जगह पे आना विल बी वर्थ इट। रास्ते में वापस आते आते यहाँ पे हमें एक शॉप मिली, जहाँ पे एक भैया जो है वुडन नेम प्लेट्स डिज़ाइन कर रहे थे। तो यहाँ से मैंने भी एक अपने घर के लिए नेम प्लेट बनवा दी, और फिर हम आगे चले गए। सो गाइस, हम वाटरफॉल से वापस आ गए, और बहुत ज़्यादा अच्छा वाटरफॉल था, और पानी जमा देने वाला ठंडा। ये पता नहीं पानी में कैसे ही था इतनी देर। मेरे को तो 3-3 सेकंड से ऊपर एक भी सेकंड अगर हो रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पैरों में हज़ारों सुइयां चुभा रहा है। गरम खून। पागल लोग ऐसे होते हैं गाइस, आप देख सकते हो चलते फिरते। फिर हमने थोड़ी सी एक्सप्लोर करी मैक्लोडगंज की मार्केट, जिसमें कुछ खास एक्सप्लोर करने के लिए था नहीं। तो वहाँ से फिर हम चले गए कुछ खाने के लिए एक बहुत अच्छे कैफ़े में,
जिसकी एम्बियंस आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और ओल्ड स्कूल वाइब है। खाना खाने के बाद हम लोग वापस मैक्लोडगंज मार्केट आए, कुछ शॉप्स को एक्सप्लोर किया, देखा एंड देन जब हम थक गए तो हम वहाँ से वापस आ गए और अपने गेस्ट हाउस चले गए रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर। फिर शाम को हम धर्मशाला की लोकल मार्केट में गए, जहाँ पे हम एक स्वीट शॉप में गए जहाँ पे हमने रसमलाई खाई एंड देन उसके बाद नेक्स्ट डे आ गया जिस दिन हमें यहाँ से लेना था विदा। सो हम सुबह जल्दी उठकर अपने बैग्स पैक करने लग गए और हम निकल गए वापसी के लिए। एंड वापस आते आते हमें एक्सप्लोर करना था ज्वाला माता टेम्पल जो कि कांगड़ा में है। सो हम ज्वाला जी माँ के दर्शन करते हुए वापस आए। एंड ट्रस्ट मी, दिन की शुरुआत एक मंदिर से करना बहुत ही ज़्यादा दिल को शांत कर देता है। और आप इस टेंपल की परिसर को देख सकते हैं, ये कितना वेल मेंटेन्ड है, कितना बड़ा ये टेंपल है एंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से इसे बनाया हुआ है। इसके बाद हम निकल गए वापसी की ओर एंड रास्ते में किया हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट। फिर बिना किसी देरी के हम फटाफट से पहुंच गए चंडीगढ़। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हमने ज्वाला जी के दर्शन कर लिए हैं और अब हम ब्यास नदी के पुल के ऊपर हैं, क्योंकि मुझे नदी देखनी थी। मैंने आज तक कभी रियल लाइफ में मतलब वो बड़े वाली नदी नहीं देखी, छोटे छोटे नाले खड्ड वो सब देखे हैं। और आपको भी हम दिखाते हैं ब्यास रिवर। वो इसका वो देख आप, सेडिमेंट फ्लड प्लेन देख कितना बड़ा है। यहाँ से ना लोग नीचे से मिट्टी उठा के ले जाते हैं, को पता है। सो गाइज़, दिस वॉज ऑल अबाउट आवर ट्रिप टू धर्मशाला। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल बटन ऑल्सो, ताकि आपको मेरी वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।